जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है। अब उसके बाद की कथा। कि नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। बदुलर कनि पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकों में रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। कि लरिका श्रमति उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कहीं गे विश्राम ग्रहे, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण पलंग बिछाए, गौ के दूध के फेने के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाईं। उपबरहन बर बरनि न जाई, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बनै जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, कही विदितात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मार सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच को, सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। मख रखवारी करी द्रेहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धन तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि की पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अमानुषी मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है।
यानी संपन्न किया है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जन पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लाएं, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब, कहीं विनीत वर बैन। सुमरि संप्रभु गुरु विप्र, पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदऊ वदन सोह सुठ लोना, मनहु साज सर रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे की मंगलमय गालियां दे रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।